अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आपका क्या नाम है? सरगम गुप्ता। सरगम, आप भी करते हो सोशल मीडिया यूज? यस। अगर आज 2 दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो आप रह पाओगे? हाँ, मतलब मैं इतना यूज़ नहीं करती, सिर्फ रील्स एंड ऑल के लिए। चलिए ठीक है, इधर लोगों से बात करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही करता है जेनजी या उससे कुछ और भी करता है? आप जो नहीं बोल पाया उनसे, आपका नाम? वैभव। बताओ वैभव। सर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफ़ी चीज़ों के लिए किया जाता है। एंटरटेनमेंट तो एक हिस्सा है सर, उससे एक तरीका भी होता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पे, इशू पे आपको अवेयरनेस फैलानी है, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। एक डिसेंट जो होता है वो भी एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है। अब आजकल ऐसे आप नेपाल में भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया एक एक्सटेंसिव रोल प्ले किया है सर वहाँ पे, क्योंकि उसके बैन होने के कारण ही इतना सर बखेड़ा स्टार्ट हुआ सर। तो जेनजी इसको काफ़ी तरीके से यूज़ करता है। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, देखो हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेनजी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। जेनजी रह ही नहीं पाएगा सोशल मीडिया के बिना। देखिए, ये सही है, कहीं ना कहीं नाम बताइए अपना। मेरा नाम सचिन साहू है। बोलिए सचिन। ये कहीं ना कहीं सही है। जिंजीस कुछ ना कुछ डाइवर्ट हो रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए, वो उसी में लगे रहते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम रील पे काफ़ी बच्चे उसी पे लगे रहते हैं। अभी तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है? हाँ है, अभी तो आप नहीं लगे रहते उस पर? हाँ लगते हैं, बट जब खाली रहते हैं लगते हैं। शगुन राणा मेरा नाम है। शगुन, बताओ सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो जेनजी रह पाएगा? सर बिल्कुल नहीं रह पाएगा। सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। कई बार देश के अंदर या प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी हालात, ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता। सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना एक होकर के उस जस्टिस को प्राप्त कर पाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें एक साथ खड़े हो जाते हैं तो कुछ भी बदलने की क्षमता रखते हैं। सोशल मीडिया सर बहुत बड़ी पावर बन चुका है आज के टाइम पे। आप लोग भी यही मानते हैं? आप मानती हैं? क्या नाम है आपका? सर अंशिका। आप बताओ अंशा। ये सर, क्योंकि मेरा भी मानना यही है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इजीली हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। ठीक है, एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, नई चीज़ें हमें जानने को भी मिलती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक नेगेटिव वे ही है, और हम अपनी सारी बातें रख सकते हैं उसके थ्रू। ईजी है, गेट गोइंग है, हम कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली लोगों के साथ उसके थ्रू। जेन जी का करियर गोल क्या है? जेन जी 9 to 5 जॉब में बिलीव करता है, जेन जी स्टार्टअप में बिलीव करता है, जेन जी इन्फ्लुएंसर बनने में बिलीव करता है, या जेन जी कुछ नहीं करने में बिलीव करता है? चलिए बताइए, कौन कौन बोलेगा? इस पर हाथ उठाइए। मेरा नाम पारितोष कश्यप। पारितोष बताइए। बेसिकली जेनजी कुछ अलग करने में बिलीव करता है। ठीक है, वो जो बहुत सालों से कोई प्रथा चली आ रही है उसे तोड़ने में बिलीव करता है। 9 to 5 जॉब की एक प्रथा चली आ रही थी, जेनजी उसे तोड़ना चाहता है। जेनजी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, जेनजी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, जेनजी अपना खुद का स्टार्टअप कुछ अलग कंट्रीब्यूट करना चाहता है सोसाइटी पे। जेनजी के अंदर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है खुद को दिखावे का। वो चाहता है लोग उसे देखें, वो चाहता है कि लोग उन्हें जाने। इन शॉर्ट जेनजी फेमस होना चाहता है। हाँ, जेनजी बेसिकली फेमस होना चाहते हैं। वो उन्हें अटेंशन ग्रैबिंग की बहुत खराब आदत एक बोल सकते हैं जेनजी के पास है। हम चाहते हैं कि हमें लोग समझे, हमारे बारे में लोगों को पता हो, हमारी बात को सिरे से खारिज ना कर दें। जी हाँ, लोगों को पता हो कि हम चाहते क्या, हमारी बातें हैं क्या। देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर जेनजी की क्या राय है? एक लेकिन अपील है, बिना किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किए अपनी राय रखेंगे, है ना? किसी को हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, अपनी राय रखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देश के पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या राय आपकी, बताइए। कौन बोलेगा? अच्छा हाथ उठाओ जो बोलना चाहता हो। आप बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन यादव है, और मैं पॉलिटिकल मुद्दे पर ये बोलूँगा कि क्योंकि हमारे देश की आबादी बढ़ते हुए हमें एक तो सभी इक्वल दायरे में हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक तो हमारा ट्रांसपेरेंसी हमारी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जॉब हैं जितनी भी उनमें सब में होना चाहिए। और हमारी जो वॉइस है ना, वो पार्लियामेंट तक सुननी चाहिए, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन और तत्काल प्रभाव से होना। ऐसा होता नहीं है क्या? होता है, हमारे डेमोक्रेसी में हो रहा है, लेकिन डिले यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। हम अगर देखें तो अभी रिसेंटली एक प्रोटेस्ट देखने को मिला इंडिया में भी, एसएससी प्रोटेस्ट, जिसको भी सेंट्रलाइज नहीं होना, चीज़ों का सेंट्रीफ्यूगेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जेन जी का फेवरेट लीडर कौन है? सर मेरे जयशंकर सर। एस जयशंकर जी। अरे वाह, बड़ा आपका अलग सी वो है, बताइए क्यों? सर वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, और इंडिया का जो व्यू पॉइंट रखते हैं काफ़ी सटल तरीके से रखते हैं, और इस डर से नहीं रखते कि अगला क्या सोचेगा। आप बताओ। वन एंड ओनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों?
क्योंकि उनके काम करने का तरीका जो है, उनका जो एनर्जी लेवल है, जिस तरीके से देश को इतने सालों से चला रहे हैं। नितिन गडकरी और राहुल गांधी जी भी मेरे को पसंद है, क्योंकि जो यूथ की आवाज़ को सुन रहा है उससे मेरे को अच्छा लगता है। और नितिन गडकरी के द्वारा किए गए कार्य हैं वो हमारे देश की तरक्की के लिए आगे भी बढ़ते हैं, और हमारी आवाज़ को सुनने के लिए विपक्ष में एक मजबूत नेता राहुल गांधी मेरे को पसंद है। राहुल गांधी क्यों पसंद है? क्योंकि जो हमारी जो बेसिक चीज़ है उनको पार्लियामेंट में एक संवैधानिक दायरे में रख रहे हैं और उनकी सुनवाई हो रही है, उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आ रही है, जिससे कि हमें आगे फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा हम सब। क्या बात है, और कोई इधर? मेरा जो फेवरेट पॉलिटिकल लीडर हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। मुझे सचिन पायलट बहुत पसंद लगते हैं, क्योंकि वो यूथ को काफ़ी प्रमोट करते हैं और एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप में से जितने लोगों ने लीडर्स का नाम लिया, किसी एक ने कोई फीमेल पॉलिटिशियन का नाम ही नहीं लिया। क्या देश में कोई फीमेल पॉलिटिशियन ऐसे नहीं है जो जेन ज़ी को अच्छी लगती हो? नहीं अच्छी लगती है किसी को? आपको कोई अच्छी लगती है? तो अभी आपने क्यों नहीं बोला बेटा? क्योंकि आप उधर चले गए। बताओ। मेरी फेवरेट फीमेल लीडर है स्मृति ईरानी। और कोई फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? आप शायद अभी ज्वाइन कर रही है। हमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी तिवारी है। शिवानी, हम जेन ज़ी के बारे में बात कर रहे थे, काफी बातें हो चुकी, लेकिन फिर भी जेन ज़ी के बारे में क्या राय है नेपाल में जो हुआ, और फेवरेट पॉलिटिकल लीडर पूछ रहा हूँ। जो नेपाल में हुआ, देखिए प्रोटेस्ट अपनी जगह ठीक होता है, लेकिन वॉयलेंस को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। वो किसी भी तरीके का वॉयलेंस हो उसको सपोर्ट करना गलत है, बट प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट भी है, तो वो करना भी अपने में सही है। और अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस की, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे नितिन गडकरी हैं, सुषमा स्वराज हैं, शशि थरूर जी हैं। उनको सुनना, या जिस तरह से वो बताते हैं, जिस तरह से वो बाहर की देशों में जा कर के इंडिया के बारे में जो भी बातें करते हैं, वो सारी चीज़ें सुनना अपने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है जेन ज़ी को सबसे अच्छा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेन ज़ी के सबसे करीब कौन है इस समय? बोलेगा कोई? लीडर्स ऑल्सो स्पोर्ट पर्सन लाइक विराट कोहली, बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी, और रोहित शर्मा हो गए जो कि रिसेंटली कितने सारे कप जिताए हैं। तो वो एक दिखाते हैं कि बीइंग कंसिस्टेंट, हमारे जेनजी की आदत है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे जिंदगी में, तो दिखाते हैं हम कंसिस्टेंट होके कैसे जीत तक पहुंच सकते हैं। देश आपको लगता है सही दिशा में जा रहा है? जेन ज़ी को लगता है आर्थिक तरक्की सही हो रही देश में, सबके लिए बराबर मौके हैं? सर, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि सबके लिए बराबर मौके हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी एन नंबर ऑफ सेक्टर्स देखें, तो मुझे ये तो नहीं लगता है कि देश अच्छी जगह जा रहा है। बट हाँ, एक जो अच्छा अभी जो जीएसटी रिफॉर्म अभी जिस बारे में इतना चर्चा हुआ, वो एक जो हुआ, वो मुझे लगता है कि वो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, वो आज से 5-6 साल पहले हो जाना चाहिए था। वो एक बहुत अच्छा एक्शन सरकार ने लिया है जो अभी जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, और कोई? आप नहीं बोल रहे बहुत देर से, कुछ तो बोलो आप। क्या, अरे एकदम चुप बैठो, जेन ज़ी की कोई राय नहीं है? बस हम यही कहना चाहेंगे, नेपाल में जो हुआ वो प्रोटेस्ट तो एक हद तक ठीक है, लेकिन जो ओवर प्रोटेस्ट हो गए ह्यूमन वेलफेयर के अगेंस्ट था। जो देखे हम लोग, एक मिनिस्टर बेचारा दौड़ के अपनी जान बचा रहा था, उसको लात मारे कैसे उसको हार्म किया गया, ये बिल्कुल गलत है। और जो जहाँ तक कहा जाए कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो जिनके बिना कुछ हम लोग नहीं कर सकते, उनको फॉलो करना चाहिए और उनको उनके साथ रहना चाहिए। क्या बात है, जेन ज़ी से एक बड़ी अलग सी वॉइस आई है। जेन ज़ी यहाँ पे है जो कुछ गाने वाने का शौक रखता है, कुछ यहाँ पर कुछ है आप? चलिए, इसी को अगर किसी गाने में अगर बताना हो तो क्या, कैसे गाएंगे? मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए हो, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। क्या बात है, ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत मजा आया, बड़ी एनर्जी आई आप लोगों से बात करके, बड़ा अच्छा लगा। और मुझे भरोसा है कि मेरे देश का जेन ज़ी बहुत ज्यादा अच्छे दिमाग का है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा अच्छा देश के लिए काम करेगा। बस जोरदार ताली आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।